हरे कृष्ण। आज हम बात करेंगे निताय कृपा प्रदायने यानी साक्षात श्री नित्यानंद प्रभु के कृपा प्रदान करने वाले हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज जी के जीवन के प्रारंभिक चरण अर्थात उनका प्राकट्य, बचपन, शिक्षा और कृष्णा कॉन्शियसनेस तक का सफर। हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज जी का प्राकट्य 9 अप्रैल 1949 को हुआ था, जो रामनवमी के बाद आने वाली एकादशी का दिन था। उनका जन्म यूएसए में हुआ था। उनका जन्म नाम था जॉन गॉर्डन एल्डमन। उनके पिता का नाम था जॉन होबर्ट एल्डमन और माता का नाम था लॉराइन एल्डमन। महाराज जी का जन्म एक काफ़ी ऑपुलेंट और वेल्दी परिवार में हुआ। उनके दादाजी एक बहुत बड़े पेंट फैक्ट्री के फाउंडर थे, जो उस समय मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी थी। बाद में महाराज जी को ये जानकर बहुत आनंद हुआ कि उनका नाम गौरधन जॉन, जिसका अर्थ होता है गौर धन जान, उस बात की तरफ संकेत करता है, जो बाद में श्रील प्रभुपाद जी ने कंफर्म की कि महाराज जी और कुछ अन्य डिवोटीज पहले लॉर्ड चैतन्य के एसोसिएट्स थे और वेस्ट में जन्म लिया ताकि कृष्णा कॉन्शियसनेस को पूरे विश्व में फैलाया जा सके। जब महाराज जी सिर्फ 11 साल के थे तो उनके दादाजी के कहने पर उन्होंने भगवान के नाम का स्मरण करके अपने स्किन डिजीज को ठीक कर लिया था। सिर्फ 14 साल की उम्र में ही उन्होंने सेंट जॉन्स एकेडमी से ग्रेजुएशन किया और वो भी टॉप ऑफ द क्लास। उन्हें अमेरिका के कई टॉप यूनिवर्सिटीज से फुल स्कॉलरशिप ऑफर्स मिले, जिसमें ट्यूशन, बुक्स, फूड, लॉजिंग और सब कुछ शामिल था। उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ एक दिन बुद्ध के जीवन पर एक गेस्ट लेक्चर सुनने के बाद उनका मन पढ़ाई से पूरी तरह से हट गया और उनके हृदय में स्पिरिचुअल टीचर की खोज शुरू हो गई। काफी समय तक तपस्या और सर्च के बाद उन्होंने निश्चय किया कि गुरु को पाने के लिए भारत जाना होगा। इसी दौरान जब वो इंडिया जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात हुई श्री प्रभुपाद जी के डिवोटीज से, जो पार्क में कीर्तन कर रहे थे और बैक टू गॉडहेड मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। जब एक डिवोटी ने उन्हें बीटीजी देने के लिए अप्रोच किया तो महाराज जी उनके चेहरे पर तिलक देखकर अचानक घबरा गए और अजीब सी भावना के साथ भाग गए। कुछ देर भागने के बाद वो रुक गए और सोचने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई पुराने स्मृति का पुनः जागना था, जैसे कुछ भूला हुआ दोबारा याद आ गया हो। वो पार्क वापस आए, लेकिन तब तक डिवोटीज वहाँ से जा चुके थे। यहीं से शुरू होती है उनकी हरे कृष्णा डिवोटीज की तलाश। उस समय इस्कॉन ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था, इसीलिए काफी समय तक वो उन्हें ढूंढ नहीं पाए। अंत में सैन फ्रांसिस्को के रथ यात्रा के प्रिपरेशंस के दौरान उन्हें इस्कॉन टेम्पल का पता चला। टेम्पल में उनकी मुलाकात हुई हिज ग्रेस जयानंद प्रभु से, जो जगन्नाथ रथ बना रहे थे। जयानंद प्रभु ने उन्हें रथ सेवा में लगा दिया। यहीं उनकी मुलाकात हुई श्रील प्रभुपाद जी से, जिन्होंने उन्हें अपने साथ प्रसादम लेने का निमंत्रण दिया और भरपूर सेवा भाव के साथ प्रसादम भी दिया। सिर्फ 2 महीने के अंदर हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज जी ने इस्कॉन के प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से अपनाने का निर्णय ले लिया। जयानंदा प्रभु ने उनका सिर मुंडन किया और सब लोग हैरान रह गए कि इतने कम समय में उन्होंने पूरी तरह भक्ति का मार्ग अपना लिया। 1968 में मॉन्ट्रियल कनाडा में उन्हें फर्स्ट इनिशिएशन मिली और उनका नाम पड़ा जयपताका दास ब्रह्मचारी। बहुत ही जल्दी उन्हें न्यूयॉर्क में सेकंड इनिशिएशन भी मिल गई। कई साल बाद मायापुर के कठिन सिचुएशन पर बात करते हुए श्री प्रभुपाद जी से उनकी बात हो रही थी। महाराज जी प्रभुपाद जी से कहते हैं, आपने मुझे जयपताका नाम दिया, मुझे आशा है ये नाम सफल हो। प्रभुपाद जी उनसे कहते हैं, ये तो पहले ही सफल हो चुका है। इसके बाद महाराज जी ने इस्कॉन के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं की। उनकी पहली बड़ी सेवा थी इस्कॉन मॉन्ट्रियल के प्रेसिडेंट के रूप में। श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें पत्र में लिखा था कि अभी तुम मॉन्ट्रियल नहीं छोड़ सकते, तुम्हारी सेवा वहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। मॉन्ट्रियल में रहते हुए महाराज जी बुक प्रिंटिंग और डिस्पैचिंग की सेवा में लगे रहे। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के लिए उनकी सेवा भारत में भी चली और आज तक वो बीबीटी के ट्रस्टी हैं। बाद में श्रील प्रभुपाद जी के आदेश पर वो टोरंटो सेंटर खोलने गए। फिर प्रभुपाद जी ने उन्हें लॉन्ग वीजा पर इंडिया आने का निर्देश दिया, क्योंकि वहाँ बहुत काम था। उनका इंडिया का सफर भी उनकी एफिशिएंसी दिखाता है। मॉन्ट्रियल, लंदन, ब्रुसेल्स, बॉम्बे, कोलकाता, 48 घंटे का सफर और वो भी सबसे सस्ते रूट के साथ।
कोलकाता में आकर उन्होंने सब्जी खरीदते हुए बंगाली सीखना शुरू की। घर घर प्रोग्राम्स, पंडाल प्रोग्राम्स, नगर संकीर्तन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ हुआ। जबकि शहर में बहुत हिंसा थी, फिर भी 29 अगस्त 1970 को श्रील प्रभुपाद मायापुर आए। कुछ समय बाद श्रील प्रभुपाद जी ने जयप्रताका दास से पूछा कि क्या वो संन्यास लेंगे। उनका उत्तर था, यस प्रभुपाद, जो आप चाहें। राधा अष्टमी 1970 को कोलकाता में श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं अग्नि यज्ञ करके उन्हें संन्यास दिया। वे बने त्रिदंडी भिक्षु जयप्रताका स्वामी, श्रील प्रभुपाद जी के 12वें सन्यासी डिसाइबल। मायापुर पहुंचकर महाराज जी ने गंगा के किनारे दंडवत प्रणाम किया और गंगा की मिट्टी से आशीर्वाद लिया, बिल्कुल अक्रूर जी के तरह। पैसे की कमी के कारण उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू की, लोकल फार्मर्स को नए टेक्निक्स सिखाए और बंगाली सीखी। धीरे धीरे वो बंगाली क्लास देने लगे। उनका प्रारंभिक मायापुर में जीवन बहुत कठिन गुजरा। घास की झोपड़ी, सांप, एक ही सब्जी महीनों तक। एक बार प्रभुपाद के टॉयलेट में कोबरा भी निकला, जिसे महाराज जी ने संभाला। उन्होंने कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज की, सिक्योरिटी टीम्स बनाई और मायापुर को बचाने के लिए हर कदम उठाया। महाराज जी एक एक अन्न का हिसाब रखते थे, दिन रात सेवा करते थे। जैसे कि एक पुरानी डिवोटी कहते हैं, मायापुर के लिए इतना गहरा प्रेम और समर्पण हिज होलीनेस जयप्रताका स्वामी महाराज जी के अलावा किसी में नहीं।